हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सब स्टेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बताने वाला हूं दोस्तों। तो टेंशन वाली बात नहीं, जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा और बेस्ट से बेस्ट देता रहूंगा आपको दोस्तों। टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, आज का ये वीडियो तो आज खासी है। बहुत लोग जो नए हैं, कभी पीएसएस पे काम नहीं किए, चाहे वो फर्स्ट बार कर रहे हो या फिर नेक्स्ट बार कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ताकि सीखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है और बहुत ही आसानी से आप सीख पाओगे। चलिए, सबसे पहले अगर मुझे एक पावर सब स्टेशन बनाना है तो उसमें मुझे 2 इंजीनियर चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल का सेक्शन का चाहिए और एक सिविल। 2 डिपार्टमेंट का इंजीनियर मुझे चाहिए, एक सिविल का, एक इलेक्ट्रिकल का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होगा, शुरू का जितना भी मैक्सिमम काम होगा, उसमें जो है सिविल इंजीनियर का मेजर रोल रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितना कनेक्शन वगैरह है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आपका यहाँ पर इंटर कर जाता है। वो शुरू में भी साथ में रह सकता है, बट मेन जो शुरू में जो स्टार्टिंग में काम होता है वो सिविल इंजीनियर का। चलिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे सिविल इंजीनियर का सबसे पहला जो शुरू का स्टार्टिंग जो काम होता है वो सिविल इंजीनियर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ देखने वाले बहुत सारे पॉइंट। तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि सर कितना लैंड की आवश्यकता होती है। मुझे अगर एक पीएसएस बनाना है 33/11 केवी, तो उसके लिए लैंड रिक्वायर्ड कितना चाहिए, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता और पता होना चाहिए कितना है। क्योंकि आपको जब पीएसएस बनाओगे तो आपको एक लैंड चाहिए होगा, तो मिनिमम कितना होना चाहिए तब आप एक पीएसएस बना पाओ। उसके बाद टेस्टिंग, कौन सी टेस्टिंग होती है वो जानेंगे, और काउंटर सर्वे जानेंगे, काउंटर सर्वे क्या होता है और क्यों करते हैं। उसके बाद बोरिंग क्या है ये भी समझेंगे, और बाउंड्री वॉल है, उसके बाद ग्राउंड लेवलिंग है, उसके बाद ही कोई एक्स्ट्रा स्टेप जो चलेगा वो मैं बताऊंगा। पहले आपको ये जो शुरू से मैं स्टार्टिंग पॉइंट यही आपको फॉलो करना है कोई भी पीएसएस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लैंड रिक्वायर्ड। सपोज आपको एक लैंड मिल गया जहां पर आपको पीएसएस बनाना है, आपने मेजर किया, आप अपने हिसाब से ड्राइंग में अपना बना सकते हो कि हमारा सर इतने बाई इतना आपका ये लैंड है। अगर एक परफेक्ट माना जाए, अगर एवरेज की सबसे अच्छा एरिया कितना होना चाहिए कि वो अच्छा रहेगा कोई पीएसएस बनाने के लिए, तो लंबाई में 60 मीटर और चौड़ाई में 40 मीटर, ये एवरेज में देखा गया अभी तक ये सबसे अच्छा एरिया है इनका। यहाँ से आराम से हम लोग 33/11 का पीएसएस आराम से बना सकते हैं यहाँ पर। तो समझ में आ गया, मतलब लंबाई जो होगा आपका वो 60 मीटर होगा और चौड़ाई जो होगा वो 40 मीटर होगा। उसके बाद आपको तो मिल गया ये लैंड, आपने मेजर भी कर लिया अपने हिसाब से, जितना भी आ रहा होगा आपका 50 या 45/60 या 70 कुछ भी आ रहा होगा वो आपको देख लेना होगा। उसके बाद अब इस टेस्टिंग जो करना होता है, मुझे एक टेस्टिंग बताया था, सेकंड स्टेप उसके बाद टेस्ट होता है। लैंड को मार्क कर देते हैं सबसे पहले कि मेरा कितना आया, मेरा कितना एरिया है इस पीएसएस का, वो मैं मार्क कर दिया उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, एक सॉइल टेस्टिंग करना पड़ता है। एक टेस्ट जो है उसको बोलते हैं सॉइल टेस्ट होता है यहाँ पर। तो इस मिट्टी का टेस्टिंग होती है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में सॉइल टेस्टिंग और काउंटर सर्वे जो है वो दोनों को एक मैं मर्ज कर एक नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो उस पर रहेगा। तो बस नॉर्मली ये मैं बता दूं, यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है, यहाँ पर कौन सी टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग। यहाँ पर सॉइल की जो है टेस्टिंग की जाती है, और उसमें जो मेन फैक्टर इसको देखा जाता है, क्या देखा जाता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, छहने की क्षमता कितनी होती है वो देखा है। क्योंकि यहाँ पर जब आपका पीएसएस बनेगा तो यहाँ पर एक हैवी लोड भी रहेगा, प्लस जब आपका ट्रांसफार्मर जब वो ऑपरेशन करेगा, ऑपरेट रहेगा, जब वो ऑन कंडीशन में रहेगा तो हमिंग साउंड होता है, जिसकी वजह से थोड़ा आपका जो यहाँ की जो लैंड है वो थोड़ा वाइब्रेट होती है। तो इसके वो भी देखा जाता है कि कितना वो बियर कर पाता है, उसकी कैपेसिटी देखा जाता है। तो वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं देखूंगा कि कितना होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटर सर्वे करेंगे। सॉइल टेस्टिंग के बाद दूसरा जो स्टेप आता है काउंटर सर्वर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको जितने भी लैंड आपको दिख रहा है, कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर समतल है, तो उसको एक लेवल में लाना है। उससे हम लोग काउंटर सर्वे से क्या करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर कितनी मिट्टी फील होगी, तब ये बराबर होगा आपका ये जो लैंड है उसको बराबर करना है एकदम प्लेन। तो इससे हम लोग काउंटर सर्वे बोलते हैं, यहाँ पर सर्वे की जाती है। उसके बाद क्या होता है, सर्वे कर लिए, उसके बाद टेस्टिंग हो गया, सर्वे हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट काम उसके बाद आता है बोरिंग करना। यहाँ पर हमें पानी देखना है कि कितने फीट पे पानी आ रही है बोरिंग के लिए। तो यहाँ पर बोरिंग करते हैं हम लोग, पानी को
मुझे एक यहाँ पर चापाकल भी लगाना है, हैंडवेल लगाना है, ताकि उससे क्या हो, मेरा यहाँ पर जो भी इतना भी मेरे काम होंगे पीएसएस में बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंक्रीट वगैरह बनेगी तो बहुत सारे अमाउंट में पानी चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम लोग एक बोरिंग भी कर देते हैं। ठीक है, अगर एक बात और, अगर कहीं पर अगर बोरिंग नहीं, पानी का लेवल नहीं मिल पाया सपोज, ठीक है, बोरिंग किया आपने 200 फीट कर दिया फिर भी पानी नहीं आया, तो लास्ट में क्या होता है, ये जो साइट है इसको कैंसिल करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस साइट कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पर अब पीएसएस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे देखा जाता है कि पानी का लेवल है कि नहीं है। जब आप सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट देखोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है इसकी पानी है कितने फीट पे मिल जाएगा आसपास, वो बता देता है सॉइल टेस्टिंग से। तो इससे भी थोड़ा हम लोग कंफर्म हो जाते हैं और बोरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर वहां शो नहीं करता है तो फिर भी अगर रहता हो तो चेक भी कर लिया जाता है, कभी कभी मिल भी जाता है। उसके बाद आप बोरिंग कर दिए, आपका पानी हो गया, तो आपने हर तरह से काम कर लिया, जितने टेस्टिंग थी, सर्वे था, सब कर दिया। अब जो हमने सर्वे जो किया था, कॉन्टा सर्वे, तो यहाँ पर मुझे कहाँ पर कितनी मिट्टी कटेगी या कितना फील होगा, तो वो करना पड़ता है बोरिंग के बाद। बोरिंग के बाद हम लोग को बराबर नहीं करना है, मतलब कॉन्टा सर्वे से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री वॉल, जो हमने वॉल मार्क दिया था, बाउंड्री अपना, ये अपना पीएसएस है, उसी पीएसएस की पूरी बाउंड्री वॉल को बना दिया जाता है। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि बाउंड्री वॉल में क्या क्या होता है, क्या क्या लगा होता है, कितना फिट होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, बाउंड्री वॉल बन जाती चारों तरफ से। उसके बाद फिर जो कॉन्टा सर्वे किए उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, इस मिट्टी को भरा जाता है, एक लेवल में लाया जाता है, समान लेवल पे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक मैं क्या क्या चीजें बताया था। बहुत सारी चीज बताया कि लैंड कितना चाहिए, उसके बाद टेस्टिंग कौन सी होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो इससे हम लोग सॉइल की क्या करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। काउंटर सर्वे अपना ग्राउंड को, लैंड को लेवल करने के लिए सर्वे की जाती है। उसके बाद आपका बोरिंग, यहाँ पर हमें पानी का आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या कितने फीट पे मिल रहा है, उसका इंतजाम करना, मतलब उसकी बोरिंग कर देना। उसके बाद बाउंड्री वॉल करके उसके बाद इस ग्राउंड को लेवलिंग करना। इसके बाद का जो स्टेप है मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको सॉइल टेस्टिंग और कॉन्टा सर्वे नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।